Hello friends, today we are discuss about what is the linear search. In previous video I am also discuss about what is the linear search and what is the type of searching, in which we are discuss about of binary search and linear search. If we and In previous video I am also discuss about all definition of the linear search and binary search. In this video we are discuss about of the code of linear search. If you not seen the previous video, please going to this playlist and check the प्रीवियस वीडियो। सबसे पहले मैंने सी प्लस प्लस की हेडर फाइल को इंक्लूड किया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैन फंक्शन के अंदर एक इंट ARR करके एक एरे डिफाइन किया है, जिसमें मैंने वैल्यूज़ पास की हैं 23, 46, 76, 3, 15, 75, 34, 175। इस प्रकार मैंने इसमें वैल्यूज़ को डिफाइन किया है, जिसमें मैं क्या करूँगा, अपने एरे में किसी भी एलिमेंट को सर्च करूँगा विद द हेल्प ऑफ सर्चिंग। तो इसमें मैं क्या करूँगा, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं सर्च करूँगा कि वह किस इंडेक्स पर मौजूद है इस एरे में। जैसे सपोज़ मुझे सर्च करना है 76 मुझे सर्च करना है, तो उसके मैं क्या करूँगा, मुझे आंसर क्या आना चाहिए, आउटपुट में मुझे इसकी इंडेक्स आना चाहिए और मुझे ये बताना चाहिए कि मेरा इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे कि इसकी इंडेक्स की बात करें 76 की, तो इसकी इंडेक्स है कितनी, 2 है, क्योंकि जो एरे की हमारी इंडेक्सिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। तो 0, 1, 2, तो इसकी इंडेक्स क्या है, 2 है। तो इस प्रकार हम इसको सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे को डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। एक एरे आपको डिफाइन कर लेना है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस एरे की साइज़ को कैलकुलेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक साइज़ नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, जिसमें मैं साइज़ इक्वल्स टू साइज़ ऑफ ARR, मतलब कि मैं एरे की इस वाले एरे की मैं साइज़ को कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इसमें मेरे कितने एलिमेंट हैं या इस एरे की साइज़ क्या है, ठीक है। देन साइज़ ऑफ इंट, क्योंकि इंट टाइप का है, तो इससे मेरा क्या रहता है कि सपोज़ यू हैव अ मोर नंबर्स ऑफ योर एरे, मतलब कि आपके पास बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ है। आपके पास कोई एरे ऑलरेडी दिया हुआ है और आपके पास एलिमेंट दिए हैं, सपोज यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट। तो आप ऐसा तो है नहीं कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप गिनना चालू करोगे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे आप नहीं गिन सकते, क्योंकि आपको बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन होता है साइज ऑफ ARR एंड साइज ऑफ इंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरे की, इस वाले एरे की हम कितने भी एलिमेंट है उसकी साइज़ को हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसकी साइज़ को कैलकुलेट किया, इसके लिए मैंने फंक्शन का यूज़ किया। देन मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट करके एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट पास करूँगा। सपोज़ मैंने एलिमेंट यहाँ पे पास किया 5, तो यह वह एलिमेंट है जिसको मैं अपने एरे में सर्च करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी दे दिया, इसको हम एज आ इनपुट, यूज़र इनपुट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी अपना एलिमेंट एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक एलिमेंट 5 को मैंने स्टोर कराया। मतलब कि मुझे 5 जो है, मैं इसको अपने एरे में मैं सर्च करना चाहता हूँ, वेयर इज़ द 5 इन दिस एरे। मेरा एरे में, इस एरे में 5 कहाँ पर है, मुझे इसको सर्च करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं इंडेक्स को फाइंड करूँगा, वेयर इज़ द इंडेक्स ऑफ, और व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलिमेंट बनाया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल अगेन बनाऊँगा सर्च इंडेक्स नाम का। यह वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूँगा, उस वेरिएबल की या फिर उस वैल्यू का इंडेक्स जिस पर मैंने या फिर यूज़र ने उसको डाला है। जैसे कि मैंने 5 डाला हुआ है एलिमेंट में, तो मैं 5 की क्या करना चाहूँगा, इंडेक्स को फाइंड करना चाहूँगा कि किस इंडेक्स पे मेरा 5 मौजूद है। तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, लीनियर सर्च नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। इस फ़ंक्शन में मैं क्या पास करूँगा, एक तो एरे पास करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें किस एरे में से हम उसको फाइंड कर रहे हैं उस एरे को पास करना रहेगा, एरे की साइज़ पास करना रहेगी, और एक वो एलिमेंट जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एरे को पास किया जो कि हमने ARR करके डिफ़ाइन किया हुआ है। एरे को मैंने पास किया इस फंक्शन में, लीनियर सर्च फंक्शन में। देन आफ्टर पासिंग द एरे, मैं क्या पास करूँगा, साइज़ ऑफ एरे, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एरे, जिससे कि हमने ऑलरेडी साइज़ नाम का वेरिएबल बना के हमने इस एरे की साइज़ को एरे की साइज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट को पास करूँगा जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ अपने इस पर्टिकुलर एरे में, ठीक है। देन अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक लीनियर सर्च नाम का फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन में मैंने एरे, साइज़ और एलिमेंट, 3 वेरिएबल्स को मैंने इसमें एज आ आर्गुमेंट पास किया है। अब ये क्या करेगा, एरे को पास करूँगा मैं इस फंक्शन में, एक साइज़ को पास करूँगा, एक एलिमेंट को। तो अब मैं इस फंक्शन को जो मैंने डिफाइंड किया है, यहाँ से कॉल किया है, इसको मैंने कॉल किया है, इसको मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा मेन फंक्शन के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिफाइन करूँगा।
तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इंट लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। मैंने इस लीनियर सर्च का जो मैंने फंक्शन बनाया, इसका रिटर्न टाइप मैंने इंट रखा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें से वैल्यूज़ को रिटर्न करना है। अगर मुझे कोई एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं उसकी वैल्यू को रिटर्न करना चाहूँगा, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने क्या क्या पास किया था, एरे पास किया था, तो इंट ARR। देन मैंने क्या पास किया था, इसकी साइज़ पास की थी, तो इंट साइज़। और मैंने क्या पास किया था, एलिमेंट पास किया था, तो इंट एलिमेंट। तो तीनों इंट टाइप के थे, मैंने इनको पास किया है, ठीक है, इसमें फंक्शन में। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा। लूप किस लिए लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट लूँगा तो उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, इनपुट तो ऑलरेडी हमने ले लिया है इसका 5 का, सॉरी, इस फॉर लूप की हेल्प से हम इनपुट नहीं लेंगे, इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो एरे में कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे प्रेजेंट है, हम इसको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो इसमें मैं क्या रखूँगा, आई इज़ इक्वल टू 0, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, या फिर साइज ऑफ एरे, आई इज़ लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। अब कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मेरा कोई एलिमेंट अगर एरे में प्रेजेंट है, तो उसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो उस इंडेक्स को, उस एरे की इंडेक्स को। जैसे कि सपोज मुझे 23 सर्च करना है, तो जैसे ही मैं इसमें आऊँ तो मुझे क्या करना है, अगर 23 मुझे मिल जाता है तो मुझे इस 23 की इंडेक्स को पास करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, इस फंक्शन के थ्रू और इस लूप के थ्रू मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे उस वैल्यू को, उस इंडेक्स को रिटर्न करना है। अगर वह नहीं मिलता है, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, रिटर्न -1 कर दूंगा, कुछ नहीं मिला है मुझे, मैं करूँगा एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़, अब मैं यहाँ पे कंडीशन करूँगा ARR ऑफ आई, मतलब कि इस एरे का वह इंडेक्स इक्वल्स टू एलिमेंट जो कि मैंने दिया है। ARR ऑफ आई मीन्स व्हाट, दिस इज़ द एरे ऑफ इंडेक्स, मतलब कि इस आई मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारा जो एरे डिफाइंड है। तो इसमें ARR ऑफ आई इज इक्वल टू एलिमेंट, मतलब एरे का वह इंडेक्स जो इस एलिमेंट के इक्वल है, उस इंडेक्स को क्या करो तुम, रिटर्न कर दो, रिटर्न आई कर दो। तो उस एरे को तुम रिटर्न कर दो, ARR ऑफ आई का वह इंडेक्स जो इस एलिमेंट के इक्वल है, उसको तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज तुम रिटर्न कर दो -1। दैट्स मीन्स, what does this mean? That means you have search on array but you have not find any element। जैसे कि अब मैंने, जैसे कि सपोज़ कहाँ, ये मैंने 5 पास किया था, यहाँ पे एलिमेंट मैंने 5 पास किया हुआ है। जैसे कि अगर मुझे एरे में मौजूद होगा 5 तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिटर्न आई हो जाएगा, मतलब कि इस एरे का, इस एलिमेंट का इंडेक्स मुझे रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मुझे 5 या सपोज़ मुझे ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जैसे 100 जो कि इस एरे में नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और रिटर्न पर मेरी आ जाएगा कंसोल, और क्या कर देगा, रिटर्न -1 कर देगा। अब मैं इसके बाद एक और कंडीशन और लगाऊंगा, एज अ नेसेसरी नहीं है लेकिन हम उसको लगाएंगे, क्योंकि हम एक बिल्कुल इफ़िशियंस करके एक बहुत ही अच्छा कोड बना रहे हैं जिसमें हम हर एक चीज़ को मैनेज करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और एलिमेंट डिफाइन करूँगा यहाँ पे। एलिमेंट नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, इफ़ कंडीशन लगा के इस सर्च इंडेक्स को चेक कर लेता हूँ। अगर ये -1 होगा तो मैं क्या कर दूंगा, द एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड। अगर ये -1 नहीं हुआ तो क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा इसकी आई, मतलब किसी वैल्यू को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सर्च इंडेक्स जो है वो इक्वल्स टू -1 है, मतलब कि जो मैंने सर्च इंडेक्स किया है अगर उसमें -1 है, -1 कब होगा, जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा उस एरे में, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो मैंने -1 को पास किया। देन मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, सी आउट की हेल्प से, द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। मैं क्या कर दूंगा इसमें, द एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें इंडेक्स, जो सर्च इंडेक्स मैंने डिफाइंड किया था उसको मैंने चेक किया, क्या ये इक्वल्स टू -1 है, मतलब कि -1 मतलब कि क्या, कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिला है हमको। जब हमने सर्च किया ऊपर वो लूप की हेल्प से, यहाँ पे जब हमने लूप बनाया इस फंक्शन में, लीनियर सर्च फंक्शन में, जब हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला तो क्या करा, रिटर्न -1 हुआ, मतलब कि हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंडेड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अदरवाइज़ क्या कर दूँ, अदरवाइज़ मुझे क्या मिला है, अगर -1 नहीं मिला तो क्या मिला है, मतलब मुझे कोई इंडेक्स मिला है। अब उस इंडेक्स को मुझे रिटर्न करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, सी आउट की हेल्प से मैं क्या लिखूँगा, सर्च इंडेक्स या फिर सर्च एलिमेंट इज़ एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वह एलिमेंट, सर्च एलिमेंट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट वो ये है, और वॉज एट इंडेक्स फाउंड, फाउंड एट इंडेक्स, किस इंडेक्स में वो उपस्थित है, मतलब कि सर्च एलिमेंट इज़
5, जैसे यहाँ 5 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, सर्च एलिमेंट इज 5 वॉज फाउंड एट इंडेक्स 9। जैसे कि आप काउंट करो तो 5 किस इंडेक्स पे है, 9 इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 आपका कहाँ मौजूद है, 9 इंडेक्स पे मौजूद है। तो ऐसे ही तो सर्च एलिमेंट इज एलिमेंट, देन एलिमेंट इज अ क्या, व्हाट एलिमेंट मीन, एलिमेंट ये वाला एलिमेंट, वॉज फाउंड एट इंडेक्स, सर्च इंडेक्स मतलब कि वह इंडेक्स जहाँ से मैंने रिटर्न आई की हेल्प से मैंने यहाँ पे रिटर्न की है उसको तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। देन अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप आउटपुट देखना क्या आता है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट आया है, द सर्च एलिमेंट इज वॉस द सर्च एलिमेंट इज़ 5 वॉस फाउंड एट इंडेक्स 9। मतलब कि जो मैंने एलिमेंट यहाँ से पास किया था उस एलिमेंट मुझे इस एरे में उपस्थित है और कहाँ पे है, इंडेक्स 9 पर है। द सर्च एलिमेंट इज़ 5 वॉज फाउंड एट इंडेक्स 9। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह पर मैं क्या कर दूँ, जैसे कि 75 कर दूँ, तो 75 मेरा एरे में है क्या कहीं, हाँ 75 मेरा एरे में, तो अब मुझे 75 एरे में बताना चाहिए। तो मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हो इसको मुझे रन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रन बटन। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो सर्च एलिमेंट इज़ 75 वॉज फाउंड एट इंडेक्स 5, मतलब कि इंडेक्स 5 पर है। अगर आप एक बार गिनना चाहो तो गिनो 1 0 23 किस पे, 0 1 2 3 4 5। तो आपका जो 75 जो है वो 5 इंडेक्स पे है। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट पास करना है जो कि इसमें है ही नहीं। मैंने इसको सिलेक्ट करके रन कर दिया। तो ये एरर कब आता है, वीएस कोड में टेम्प रनर फाइल करके एक जनरेट फाइल हो जाती है। ये कब आता है, आप कोई भी एलिमेंट को या किसी भी वेरिएबल को, स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करके रन कर देते हो जब आपको ये एक्सेप्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, देन आप इसको रन करोगे तो आपको क्या मिला है कि आपको 75 मिला था इस इंडेक्स पर। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे देना है जो कि इसमें है ही नहीं। जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे 99 दे दिया जो कि इस एरे में कहीं भी नहीं है। अब मैं इसको सेव करके जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। तो आप वही देखोगे आपको क्या मिला है यहाँ पे, द एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड, सॉरी द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। अब आपको मैं अगेन से एक बार कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम आपको वो कोड एक बार समझाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, हेडर फाइल को इंक्लूड किया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और मैंने मेन फंक्शन में अपना एक एरे डिफाइन किया था जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एरे बनाने के बाद मैंने यहाँ पे साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ किया था, जिससे मैंने इस एरे की पर्टिकुलर साइज़ को देखा था कि मेरे एरे की जो साइज़ है वो क्या है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दिस एरे। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं साइज़ की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूँ 9, क्योंकि हमको पता है तो एरे की साइज़ कितनी है, 9 है, 9 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से, साइज़ ऑफ फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरे की साइज़ को। देन मैंने एक एक एलिमेंट करके एक वेरिएबल बनाया था। इस वेरिएबल में मैंने 99 रखा है अभी, इससे पहले मैंने 75 के लिए भी देखा था, हमने 5 के लिए भी देखा था। हमने यहाँ पे वह एलिमेंट रखा है जो कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ अपने इस एरे में। अब मैंने यहाँ पे एक सर्च इंडेक्स करके एक वेरिएबल अगेन बनाया, उस वेरिएबल को मैंने किसकी इक्वल किया है, लीनियर सर्च फंक्शन के। इस फंक्शन में मैंने एरे, साइज और एलिमेंट को पास किया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इंट लीनियर सर्च करके एक फंक्शन बनाया था जिसमें मैंने एरे, साइज और एलिमेंट तीन को पास किया। फॉर लूप की हेल्प से मैंने आई इज इक्वल टू 0 से लेके मैंने साइज तक चलाया जहाँ तक मेरी एरे की साइज़ है, विद द हेल्प ऑफ दिस साइज, ठीक है। और मैंने कंडीशन चेक की, इफ़ ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू एलिमेंट, इफ़ यू हैव योर कंडीशन इज ट्रू तो इट्स रिटर्न आई। आई मीन्स व्हाट, द इंडेक्स ऑफ द एरे, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एरे। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें क्या मिल जाए, रिटर्न -1 मिल जाए। देन आफ्टर रिटर्न दिस स्टेटमेंट और दिस फंक्शन, देन आवर कंसोल इज गोइंग टू ईयर। अगर आप यहाँ पे देखो, इफ़ सर्च इंडेक्स, अब सर्च इंडेक्स में क्या आएगा, या तो -1 होगा या फिर किसी इंडेक्स का वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मुझे सपोज अगर -1 मिलता है तो द सी आउट की हेल्प से मैंने द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड को मैंने प्रिंट कर दिया है। देन अगर मुझे एल्स की कंडीशन की हेल्प से मैंने क्या प्रिंट किया है, उस एलिमेंट को जो कि मुझे इस एरे में मिला है और उसकी मैंने इंडेक्स को मैंने प्रिंट कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से।
तो आप इस प्रकार से इस कोड को लिख सकते हो ईज़िली। अगर आपको फिर भी ये कोड समझ में नहीं आया है तो आप एक बार खुद से टाइप करें और पिछले वीडियो में दोबारा जाके आप अच्छे से समझने का कोशिश करें और आप इस कोड को ईज़िली से कर पाएँगे। एक बार आप इसको ड्राई रन करके भी देखें, आप इस कोड को अच्छे से कर पाएँगे और मैं आपको ये सारा कोड सोर्स विद द हेल्प ऑफ लिंक मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप खुद से अपना कोड टाइप करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि खुद से टाइप करेंगे तो कुछ गलतियाँ होती हैं वो हमें पता लग जाती हैं। तो इससे आप खुद से टाइप करके इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आने वाली वीडियो में बाइनरी सर्च के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम बाइनरी सर्च से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस को देखेंगे और बाइनरी सर्च में हम विद द हेल्प ऑफ कोड हम सर्चिंग करने वाले हैं, जिसमें हम एरे में बाइनरी सर्च को परफॉर्म करेंगे। जैसे इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बाइनरी सर्च होती क्या है। अगर आपको फिर भी जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और बाइनरी सर्च जो है लीनियर सर्च से किस प्रकार से डिफरेंट है और कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, इनको हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आप वीडियो को देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।